Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो ये रीडिंग है वो है बदलाव के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशनशिप्स में। जब आप अपने पार्टनर से मंत्रमुग्ध हो चुकी होती हैं, उनके प्यार में होती हैं एंड आप सोचती हैं कि अब हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जाएगा, कमिटमेंट का दौर और खुशियों का दौर आने वाला है, तब जाके आपके पार्टनर अचानक से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं एंड ये चेंज आपको कंफ्यूज कर देता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कि सब्र से मैंने पिरोया था मोहब्बत के मोती को, भूल मुझसे बस इतनी सी हुई कि मैंने धागा कच्चा चुन लिया। सो ये गलती समाज की नहीं, ये गलती थर्ड पार्टी सिचुएशन की नहीं, ये गलती आपकी नहीं। आपके पार्टनर का बदलना आपकी भूल नहीं है, बल्कि आप इस सिचुएशन में फँस रही हैं। आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से, वेदर वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। आज की ये रीडिंग इस बदलाव को समझने की कोशिश करेगी, आपको क्लैरिटी देगी ताकि आप समझ पाएँ कि इस प्यार के पीछे, इस बदलाव के पीछे आपके फ्यूचर में क्या है एंड आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं एंड ये सब बदलाव आप नोटिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And अगर ये रीडिंग आपको ट्रिगर कर जाती है एंड आपको रेजोनेट नहीं करती है, तो मे बी दिस इज नॉट योर स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव। 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 कौन से ऐसे चेंजेस हैं आपके पार्टनर के अंदर? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे जेन्युइनली देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है एंड इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जैसे कि मुझे कानों में सुनाई दे रहा है, वो कह रही हो कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे एक्शंस मुझे कंफ्यूज करते जा रहे हैं। सो आप इस वक्त ना बहुत थक सी जा रही हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं एंड आपके अंदर अंदर ही ना एक जंग चल रही है। आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है, जिस इंसान ने मुझे चोट दी उसी इंसान से मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो मुझे मलम देगा। आपके लिए इतनी शॉकिंग सिचुएशन थी कहीं ना कहीं कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जो बदलाव है इनके पीछे इनके बदलते हुए फीलिंग्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को शुरुआत में ना आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था एंड दीवानगी में उन्होंने आपको बहुत चेज़ किया, आपके पीछे पड़ गए। बट अब स्थिति ऐसी आ गई कि इनके ना जो इमोशंस है ना वो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, बहुत ही मेसी मूड स्विंग्स आते हैं एंड इतना उन्होंने केओस कर रखा है, इतना रायता फैला दिया है इस रिश्ते में कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस पर्सन को मुझे डील कैसे करना है। एंड कहीं न कहीं आप ना आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आप इस रिश्ते में डिसाइड कर चुकी हो कि भले ही ये कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे संग, मैं इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको इस लेवल का टॉर्चर किया है, लिटरली टॉर्चर किया है, जहाँ पे आपने उनसे वर्बल अब्यूज सहा है। कुछ केसेस में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है फिजिकल अब्यूज की भी। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का वो रूप निकलता है, डेविल रूप, कि उनको ना गिल्ट फीलिंग होती है। हैंगमैन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। कई बार ना वो बैठ के सोचते हैं कि यार ये मैं इतना कैसे बदल रहा हूँ, हम दोनों के बीच में चीजें इतनी बुरी कैसे हो जाती हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके अंदर इतनी शिद्दत है, इतनी मोहब्बत है अपने पार्टनर को लेके कि आपने अपना मन बना रखा है कि अपनी पूरी लाइफ़ मैं इनके नाम लिख दूँगी, इनसे ही शादी करूँगी, इनको ही कमिटमेंट दूँगी। आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है अपने पार्टनर को। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर के संग आपने इतने पड़ाव देखे हैं, इतना उनको सपोर्ट किया है कि अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मेरी परफेक्ट पार्टनर है ही नहीं एंड ये मैरिज मटेरियल भी नहीं है।
तो कहीं न कहीं इतनी कन्फ्यूज़्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कि मतलब इनके ना इमोशंस में बवाल मचा हुआ है, एक बवंडर है। एंड आप इस बदलाव को देख-देख के खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो बदलाव है ना, ये बस एक फ़ेज़ है। कुछ उनकी लाइफ़ में तकलीफ़ें चल रही हैं, बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड में आप देख पा रहे होंगे कि इस लेडी ने, इस गॉडेस ने अपने हाथ डाले हुए हैं शेर के मुँह में। तो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लेके आपके फ़ियर्स, आपकी एंग्ज़ायटी, आपका दर्द, इतना कुछ आप झेल रहे हो, बट आप सोच रहे हो कि मैं इस बिगड़े हुए शेर को मैं कंट्रोल में ला सकती हूँ। सिचुएशन मुझे इतनी बुरी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ना सपने आते हैं। आपको वार्निंग साइन्स मिलते हैं एंजल्स के कि कहीं न कहीं आगे चल के कुछ बुरा हो सकता है, आगे चल के आपकी लाइफ़ खराब हो सकती है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि जैसे एक गॉडेस की एनर्जी अकेले एकांत में बैठी हुई है और वो कह रही हो कि मैंने तो तुमसे प्यार किया, मैंने तुमसे सच्चाई से निभाया एंड कभी भी तुम्हारे संग डिसलॉयल्टी नहीं दिखाई एंड तुम ही वो पर्सन निकले जिसने मेरे को दिखा दिया कि मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इस लेवल का आपके अंदर सरेंडर था इनको लेके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस वक़्त ना आपने डिसाइड कर रखा है कि आप रिस्क लेंगी, आप किसी भी हद को पार करने को रेडी है। द फूल का कार्ड आया है एंड आप अपने पर्सन के संग एक कमिटमेंट की रिलेशनशिप को चेज़ करती हुई दिखाई दे रही हैं एंड आप इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। बट वो नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख ही नहीं रही है। आपके पार्टनर का जो बुरा रूप निकलते आ रहा है, कहीं न कहीं वो उनकी खुद की ही सोल को दूषित करता जा रहा है। उनकी सोल एक डार्कनेस में, अंधियारे में जा चुकी है एंड अब इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का मुझे मोह ही नहीं रह गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो कहीं न कहीं इनकी ना एक अंदरूनी बैटल चल रही है, खुद से ही जंग चल रही है कि वेदर इस पर्सन को मैं अपनी लाइफ़ में रखूँ या नहीं रखूँ। एंड कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स में एक इंसान फैसला करता है एंड दूसरा इंसान प्यार कर रहा है। तो ये बहुत ही अनफेयर रिलेशनशिप हो चुका है। ये आप दोनों के बीच का एक टॉक्सिक पैटर्न हो चुका है। आप बस देते जा रही हैं, सरेंडर कर रही हैं, गिवर की एनर्जी है आपकी एंड आपके पार्टनर इस वक़्त डावाडोल हैं, फैसले ले रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में इनको आगे बढ़ना है कि नहीं, कि आप वाइफ मटेरियल है कि नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ना जो नेचर है वो उनके पास्ट फेलियर की वजह से भी है। वो ना अंदर ही अंदर बैटल कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। सेटल्ड पर्सन नहीं है, ये खुद ही डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर, अपने करीबी दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के ऊपर। अपने बिज़नेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सनल बिज़नेस कर रहे हैं तो इनको इनका बिज़नेस भी किसी के संग पार्टनरशिप में है। तो कहीं न कहीं इनकी जो लाइफ़ का कंट्रोल है इनके हाथों में नहीं है, इनकी लाइफ़ का कंट्रोल है दूसरों के हाथों में। एंड आप जितनी भी मेहनत करती जा रही हैं, आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते को लेके ड्रेन ही होती जा रही है। ऐसा हो गया है जैसे ना एंड यूनिवर्स आपके सामने सारी चीज़ें सामने ला रहा है, एक ब एक करके सब कुछ सामने आता जा रहा है। एंड आप है कि आप मान ही नहीं रही हैं, इनकी एनर्जी को देख ही नहीं पा रही हैं। सो कहीं न कहीं आपके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है जैसे कि आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको वार्न कर रहे हैं। अब आप इतनी ज़्यादा इंडिसाइसिव एनर्जी में आ चुकी हैं कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि ये प्यार है कि क्या है। बहुत से लोगों में मुझे ऐसी एनर्जी भी फ़ील हो रही है जैसे कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन रही है। आप दोनों के बीच में ना सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं चलता है, हॉट एंड कोल्ड रहता है। कभी-कभार ये आपको नज़दीक लाना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है आपके मन में कि आप इनकी एक स्माइल पे ही फ़िदा हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभार ये अचानक से आपके संग बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं, तो आपकी जैसे ना सोल कन्फ्यूज़ हो जाती है, थक जाती है, समझ ही नहीं पाती है कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे संग एंड आप इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी थी इस रिलेशनशिप में आने से पहले कि इस वक़्त आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई आपके साथ भी नहीं खड़ा है एंड आपके पर्सन भी आपके संग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपने इनके पीछे अपनी दुनिया रोक दी, आपने बहुत लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया, आपने करीबी लोगों को खुद से दूर कर दिया एंड इस वक़्त आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि आपका कौन अपना है एंड कौन पराया। एंड आप एक टॉक्सिक पैटर्न की एनर्जी में आ चुकी हैं। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है इल्यूशन की। कहीं न कहीं आँखों के आगे ना जैसे एक छलावा हो गया है, एक पर्दा बन चुका है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आपका ना इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे रहा है। हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आ गया है आपकी रीडिंग में एंड वो भी रिवर्स पोज़ीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ना आपकी सबकॉन्शियस आपको बताना चाह रही है कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके
अंत आते जा रहा है, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपके संग है, एंड आपको क्लियरली ये भी नहीं कह रहे कि मुझे रिश्ता रखना नहीं है। जिस दिन आपको कहते हैं कि मुझे रिश्ता रखना नहीं है, उसके 2-3 दिन के बाद या कुछ समय के बाद वापस आपकी लाइफ में हाज़िर हो जाते हैं। तो ना आपको हील करने दे रहे हैं, ना आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं। एंड आप बस अपने पार्टनर को ना बस ये पूछती रह जाती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ कि आदत, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने करी है। तुमने मेरे संग एक आदत बना रखी है एंड इस आदत के चलते तुम रह जाते हो मेरे बिना, पर मैं नहीं रह पाती हूँ। तो आपने उस लेवल का इनको प्यार दिया है एंड लिटरली यू हैड दैट काइंड ऑफ मदरली लव फॉर हिम, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है उस तरीके से आपने अपने पार्टनर को संभाला है, उसको गाइडेंस दिया है, उसके पीछे हार्ड वर्क किया है, उसके अप्स एंड डाउन्स में आपने साथ दिया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, एंड आपके पार्टनर हैं कि मतलब इन सब चीज़ों को जस्ट भूल चुके हैं। एंड इट इज़ लाइक सच अ शॉकिंग मोमेंट फॉर यू, एंड ये इतना ज़्यादा ज़हरीला सच बन चुका है आपकी लाइफ का कि आप यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। तो आपका ना कहीं न कहीं रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है, एंड अब ना आपकी एनर्जी जो है वो है इंतज़ार की एनर्जी। एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहा-सुनी हुई है, इश्यूज़ हुए हैं, ब्लेम गेम्स हुए हैं कि आप उनको समझाने के लिए आप किस हद तक नहीं जाते हो। आप झगड़े भी कर देते हो, गालियाँ भी दे देते हो एक-दूसरे को कि बस तू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ जा कि तू क्या कर रहा है। एंड कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में ये जो बदलाव हैं, वो इस रिलेशनशिप का एक परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं, एंड आपके पार्टनर कभी भी वैसे नहीं बनेंगे जैसे वो इस रिश्ते की शुरुआत में थे। तो आपका बस इंतज़ार एंड आपका हार्ड वर्क ज़ाया जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ कप्स का रिवर्सल आ चुका है, एंड कहीं न कहीं आने वाले समय में आपके पार्टनर ना आपसे और ज़्यादा डिस्कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। एंड ये ना चाहते हैं कि बस मैं फ्री हो जाऊँ, मैं एक्सप्लोर कर लूँ। एंड इट इज़ वेरी अनफेयर कि आप इतने टाइम तक किसी पर्सन के संग रिलेशनशिप में रहते हुए ना अचानक से जाके आपका मन कर जाता है कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करूँ। आप करो एक्सप्लोर दुनिया, बट अपने पार्टनर के संग करो, अपने साथी के संग करो जिसने पूरी दुनिया मोड़ रखी है आपके लिए। तो कहीं न कहीं मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में ये जो बदलाव आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, वो उनका रियल स्वभाव है। एंड कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसके बाद रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट जा चुका है। आपकी नज़रों में भी और उनकी नज़रों में भी, एंड इस रिलेशनशिप को अब उस यूनियन के मकाम तक लेके जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड जजमेंट का कार्ड यही कहना चाहता है कि अब ना आने वाले समय में बस फ़ॉल्स एक्यूज़ेशंस लगेंगी कि तुमने रिश्ता इतना ख़राब किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। एंड आप कितना भी प्रूव कर लो अपने पार्टनर को, कितना भी उनके लिए स्टैंड ले लो, समझाने की कोशिश कर लो, वो है कि टस से मस नहीं होएँगे। उन्होंने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, आप देख पा रही हैं इस इमेज में। उन्होंने बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है आपको। एंड आई जस्ट होप कि आप ये रियलाइज़ करें कि जब चेंजेस आते हैं तो प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं, एंड अब आपके पार्टनर की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है कि अब उनकी प्रायोरिटी ये रिलेशनशिप और ये प्यार नहीं रह गया है, उनकी प्रायोरिटी अब कुछ और किसी और चीज़ ने ले ली है। सो कहीं न कहीं आपको इस बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव हमेशा बुरे नहीं होते हैं, अच्छे के लिए होते हैं, एंड कई बदलाव लाए जाते हैं यूनिवर्स द्वारा हमारी लाइफ में। जब कोई पर्सन हमको डिजर्व नहीं करता है तो कई बार ईश्वर भी चाहते हैं कि वो इंसान हमसे दूर हो जाए या उसका ट्रू सेल्फ आपके सामने आ जाए। तो स्थिति मुझे यही दिखाई दे रही है कि अब आपको फेस करना पड़ेगा कि रियलिटी में हुआ क्या है। एंड आपने जितना भी सहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नहीं सह सकता इंसान, जो आप किसी और से ना सहती। तो आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें देख ली है इस रिश्ते में कि अब आपका वक़्त आ गया है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि वेदर ये चेंज आप अपने लाइफ़ लॉन्ग सह सकती हैं या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्या आप ट्रू लव डिज़र्व करती हैं? क्या आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं? क्या आप एक अच्छा सच्चा सोलमेट डिज़र्व करती हैं? एंड आई होप कि आप अपने पावर में आएँ, प्रॉपर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आएँ एंड सही डिसीज़न लें अपने फ्यूचर को लेके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।